एक्स प्लेटफॉर्म वर्सेस मोदी भक्त। जी हाँ दोस्तों, वही एक्स प्लेटफॉर्म जिसे हम कभी ट्विटर भी बोलते थे। हाल ही में नए साल की शुरुआत से ही 2026 से ही ट्विटर ने एक नया अपडेट लाया है। जो उनका अपना ग्रोक एआई था उसको उन्होंने अपडेट करते हुए कुछ ऐसा किया है जिससे भाजपा समर्थक काफी निराश है। और एक ट्रेंड चल रहा है इस प्लेटफॉर्म पर, जिसके अकॉर्डिंग लोग ट्विटर से पूछ रहे हैं, से पूछ रहे हैं फोटोज डालकर नेताओं के या उनकी पार्टीज के कि इनमें करप्ट पार्टी या पॉलिटिशियन है, उसका फोटो रिमूव कर दो। उसके बाद जो रिजल्ट आ रहा है उससे काफी हद तक मोदी भक्त निराश दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको कुछ इसी तरह के रिजल्ट दिखाने वाला हूं, जिनको देखकर शायद आपको अच्छा भी लग सकता है लेकिन बुरा भी लग सकता है। ये हमारे पर्सनल नहीं है, एक्स यूजर्स ने सवाल किए हैं, हम सिर्फ उनका रिजल्ट दिखा रहे हैं। एक एक्स यूजर हरमीत कौर के ने ग्रोक से पूछा, हाय ग्रोक, प्लीज रिमूव द पिक्चर ऑफ द चीफ मिनिस्टर हु इज कम्युनल एंड डज हेट पॉलिटिक्स। यानी इस यूजर ने पूछा कि ग्रोक, उस मुख्यमंत्री की फोटो हटा दीजिए जो भड़काऊ हो और नफरती राजनीति करता हो। इसमें 6 मुख्यमंत्री के फोटो है, लेकिन ग्रोक एआई ने जब जवाब दिया तो अ, काफी भाजपाइयों को बुरा लगा, क्योंकि इसमें से सीएम योगी का फोटो हटा दिया। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। एक एक्स यूजर मिस्टर सिन्हा कमेंट्री ने पूछा, हे ग्रोक, रिमूव द करप्ट लीडर फ्रॉम दिस फोटो। इस फोटो में भाजपा के बड़े बड़े नेता खड़े हैं, अमित शाह, मोदी जी, जेपी नड्डा, योगी जी, लेकिन ग्रोक ने मोदी जी का फोटो हटा दिया। ये तो लेने के देने पड़ गए। जिससे भी भाजपाई कमेंट सेक्शन में काफी नाराज दिखे। एक यूजर पीएम जवाहरलाल नेहरू के नाम से, उसने पूछा, हे ग्रोक, रिमूव द पर्सन फ्रॉम दिस पिक्चर वो सपोर्टेड जिन्ना इन फाउंडिंग पाकिस्तान। यानी उस आदमी का फोटो हटा दो इन सभी पिक्चर्स में से जिसने पाकिस्तान बनने में जिन्ना की मदद की थी। इसमें जवाहरलाल नेहरू का फोटो था, इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का फोटो था, गांधी जी का था और सावरकर का था। एक ग्रोह के आई ने सावरकर का फोटो हटा दिया। वहीं एक यूजर मिस्टर सिन्हा कमेंट्री ने फिर पूछा कि हे ग्रोह, रिमूव इंडियाज मोस्ट करप्ट पार्टी फ्रॉम दिस फोटो। यानी जो इंडिया की सबसे भ्रष्ट पार्टी है उसको इस फोटो में से हटा दो। तो फिर से ग्रोक एआई ने कुछ ऐसा ही जवाब दिया जिससे भाजपा समर्थकों को बुरा लगा। इसमें 6 पार्टी थी, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, डीएमके और समाजवादी पार्टी। तो ग्रोक एआई ने भाजपा को इसमें से फिर से हटा दिया, जिस पर शायद एक भाजपा समर्थक यूजर सोल इन सिलिकॉन वैली ने ग्रोक से पूछा कि शेयर मी स्टेट्स और क्लैरिफिकेशन फॉर दिस एंड व्हाट एल्गोरिथम यू आर यूजिंग हेयर टू कम अप विथ सच डाटा। यानी मुझे वो डाटा दो, वो क्लैरिफिकेशन, मुझे क्लैरिफिकेशन दो, किस एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग, किस डाटा के अकॉर्डिंग तुम भाजपा को करप्ट बता रहे हो ग्रोक। तो जिस पर ग्रोक ने जवाब दिया, द कॉन्सेप्ट ऑफ मोस्ट करप्ट पार्टी इज सब्जेक्टिव एंड लैक्स ऑफिशियल स्टेट्स। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल 2024 सीपीआई रैंक इंडिया 96 ग्लोबली। इसने बहुत सारे बातें बताई कि मैंने सब ये डाटा और स्टेट्स के अकॉर्डिंग ही बताया है। लोग का कहना था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल लेवल पर सीपीआई रैंक्स में इंडिया 96 आया है ग्लोबली। ये बहुत नीचे होता है। और उसके बाद 100 में से सिर्फ 39 स्कोर किया है ट्रांसपेरेंसी के मामले में इंडियन गवर्नमेंट में। और सबसे ज्यादा स्कैंडल्स में बीजेपी का ही इंडिया में नाम आया है, जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स वगैरह। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। एक एक्स यूजर अमोक ने पूछा, हे ग्रोक, रिमूव द अनएजुकेटेड पर्सन फ्रॉम दिस फोटो। यानी जो अनपढ़ आदमी है इस फोटो में से हटा दो। ये फोटो है जब मोदी जी और राहुल गांधी जब 2024 का लोकसभा चली थी, उसमें स्पीकर से हाथ मिला रहे थे। तो इसमें से ग्रोक ने मोदी जी को हटा दिया। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। इसी तरह एक ने पूछा, हेलो ग्रोक, रिमूव द फोटो ऑफ द पर्सन हु वाज अ ब्रिटिश एजेंट। इसमें बाबा साहब अंबेडकर और सावरकर आमने सामने थे, इसमें सावरकर को हटा दिया। वहीं एक यूजर ने योगी जी के ऊपर फिर से सवाल किया, हेलो ग्रोक, इस तस्वीर में से सांप्रदायिक नेता की तस्वीर हटा दो।
जिसमें अखिलेश यादव और योगी जी थे, और योगी जी की तस्वीर इसने हटा दिया। क्या करूं मैं इसका, क्या करूं, क्या करूं इसका, क्या करूं, मार भी नहीं सकता। वहीं एक एक्स यूजर ने ऐसा सवाल किया जिससे तो मतलब भाजपाई तिलमिलाई उठे, क्योंकि विपक्षी लोग पीएम मोदी और भाजपा पर डिक्टेटरशिप के लगातार आरोप लगाते हैं। उन्होंने पूछा, हे ग्रोक, रिमूव ऑल डिक्टेटर पर्सन फ्रॉम द पिक। तो इसमें मोदी जी थे, पुतिन थे और चाइना के प्रेसिडेंट थे। ग्रोक ने तीनों को हटा दिया। यानी ग्रोक को मोदी जी या भाजपा कोई डर नहीं। तो इसमें एक यूजर लिखता है, ग्रोक तो पक्का कांग्रेसी है भाई। सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूं। उसके बाद ग्रोक ने एक और सवाल किया, क्योंकि पश्चिम बंगाल को लेकर लगातार कहा जाता है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी डिक्टेटरशिप करती है। उसने पूछा, हे ग्रोक, रिमूव द डिक्टेटर फ्रॉम द पिक, जिसमें पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और मोदी जी थे। फिर से ग्रोक ने मोदी जी को हटा दिया, जिस पर उसने बोला, थैंक यू, यू एंडेड द डिबेट। ऐसी आग लगाई कि मजा आ गया। यही नहीं, अभी और सुनिए। वहीं पर एक एक्स यूजर ने पूछा, हे ग्रोक, रिमूव द पीएम विद अ फेक डिग्रीज फ्रॉम द पिक। इसमें 6 प्रधानमंत्री थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी, मौजूदा प्रधानमंत्री मोदी जी, और प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और एक और 6 लोग थे टोटल। तो फिर से ग्रोक ने पीएम मोदी को इससे हटा दिया। अरे बस कर भाई, और पागल कर दिया, पीछे छोड़ दे। एक यूजर ने पूछा, हे ग्रोक, रिमूव द मोस्ट लायर, कम्युनल एंड हेट स्पेविंग पीएम फ्रॉम द पिक्चर। इसमें फिर से मोदी जी, इंदिरा गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी, जवाहरलाल नेहरू थे। इसमें से फिर से ग्रोक ने पीएम मोदी को हटा दिया। मतलब लगातार ग्रोक भाजपा समर्थकों की अपेक्षा के खिलाफ ही रिप्लाई दे रहा है। एक फोटो पीएम मोदी का काफी वायरल रहता है, जिसमें वो स्माइल कर रहे हैं और उनके दांतों को क्रॉप कर कर लोग कहते हैं कि पीएम मोदी ने गुटखा खाते थे, यानी उनके दांत इस तरह के लग रहे हैं। तो उसी पर एक यूजर ने पूछा, हे ग्रोक, डज दिस टीथ अपेयर लाइक दिस पर्सन च्यूइंग गुटखा और टबैको। यानी जो इस फोटो में जिसके दांत दिख रहे हैं, क्या ये ऐसा लग रहा है कि इसके दांत को देख के कि गुटखा या तंबाकू खाता है। तो ग्रोक ने फिर से कहा, द teeth in the image show yellow brown discoloration which is consistent with staining from chewing tobacco और गुटखा। ग्रोक ने साफ कहा कि ये जो पीले से दांत दिख रहे हैं, जिनके बीच में गुटके जैसी चीजें अटक रही है, वो साफ बताती है कि ये आदमी गुटखा या तंबाकू खाता है। मजा नहीं आ रहा है। और एक देखा होगा आपने, भाजपा की सांसद है कंगना रनावत, वो खुलकर बोलती है, वो तो ये तक कहती है कि 2014 के बाद उनको आजादी मिली। उनको लेकर एक यूजर ने पूछा, हे ग्रोक, रिमूव द बार डांसर फ्रॉम दिस फोटो। इसमें कंगना रनावत और कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी थी। तो ग्रोक ने फिर से कंगना रनावत को हटा दिया। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल थे। एक और सवाल था जिसमें डज गॉड एग्जिस्ट की, जो अभी हाल ही में डिबेट हुई थी, जिसमें मुफ्ती शुमाइल नदवी साहब और जावेद अख्तर साहब के बीच में हुई थी। उसमें पूछा है कि डिबेट में हारा कौन था, उसका फोटो हटा दो। तो उसमें जावेद अख्तर साहब का फोटो हटा दिया। इतने सारे सवाल देखे मैंने, जिसमें अधिकतर मैंने यही देखा कि या तो भाजपा समर्थक सोच या भाजपा के लोगों के अपेक्षा के खिलाफ ही मैंने जवाब देखे। अब आपको क्या ये सवाल सही लगते हैं या गलत लगते हैं, इन ग्रोक के जवाब पर आपको यकीन है नहीं, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं तरकीब नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा शेयर कीजिए। देखते रहिए कलाम टाइम्स।